गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सुबह के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो 2-3 न्यूज़ है, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे जितने भी आज तक राष्ट्रपति हुए हैं इसके बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे। अच्छा आर्टिकल है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, अंटार्कटिका जो हमारा है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, इस तरह से यहाँ पर अंटार्कटिका जो है इसको कंजर्व करने के लिए अंटार्कटिका एक्ट 2022 पारित करने के बाद लोकसभा पारित किया गया इसको, यही कंटेक्स्ट है। तो इसमें एक दो बातें ध्यान रखना है कि ये जो अंटार्कटिका ट्रीटी है 1959 में हुआ था, भारत इसका 1983 में एक हिस्सा बन गया। अंटार्कटिका ट्रीटी कब हुआ था? 1959 में। भारत कब ज्वाइन किया? 1983 में। जाहिर सी बात है अंटार्कटिका की ज़मीन को किसी भी सैनिक या किसी अन्य कारण से दुरुपयोग में न लाया जाए। टू इंश्योर द डिमिलिटराइजेशन, वहाँ पर कुछ अलग एक्टिविटी नहीं हो, वहाँ के इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं हो, इन सब को फुलफिल करने के लिए हर कंट्री कुछ कानून बनाती है, तो यही बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो देश में 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस बनाया जाता है। 1927 में इसी दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जो मुंबई में स्टेशन को बनाया गया था और शुरुआत ब्रिटिश राज में जून, भारत में प्रसारण की शुरुआत ब्रिटिश राज में जून 1923 में हुई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब और अन्य रेडियो क्लबों के कार्यक्रम का प्रसारण आरंभ हुआ। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर जो है 23 जुलाई 1927 में हुए एक समझौते के अनुसार प्राइवेट इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड को 2 रेडियो स्टेशन संचालित करने की अनुमति दे दी गई। ये तो कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि 1 मार्च 1930 को सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर अपना प्रसारण शुरू किया। ये बातें आप ध्यान रखेंगे। और एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, 8 जून 1936 को इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया और 1957 में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के नाम से भी पुकारा जाने लगा। ऑल इंडिया रेडियो जो आज हम लोग कह रहे हैं कब से आ रहा है? 1936 से, जिसके न्यूज़ की हम लोग बात कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखो सारे राष्ट्रपति के बारे में बात की गई है। सबसे पहला राष्ट्रपति जो होगा हमारा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा और इनका कार्यकाल यहाँ पर आप देखोगे तो 1950 से 1962 ट्रेन से ये भ्रमण किया करते थे हर 6 महीने पे। देखो ये वकालत किया करते थे। चंपारण में जब नील आंदोलन स्टार्ट होता है गांधी जी का, तो यहाँ से गांधी के साथ सत्याग्रह में जुड़ते हैं। 1934 में जब मुंबई में कांग्रेस का अधिवेशन होता है वहाँ अध्यक्ष चुने जाते हैं और 5 साल बाद वापस जब सुभाष चंद्र बोस जो है इस्तीफा देते हैं, उसके बाद 2 बार ये चुने जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बना था, अंतरिम सरकार बनी थी 1946 में। इसमें जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में 12 लोगों में ये भी एक मंत्री थे और यहाँ से बीपीएससी यूपीएससी सब सवाल पूछता है। यूपीएससी ये फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय संभाला करते थे। और एक सेकंड कुछ और बातें होंगी यहाँ पर, ये आवाज़ तो नहीं। 1884 से 1963 तक। और ये एक ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो सबसे लंबा दौर 12 साल तक आई थिंक कार्यकाल करेंगे। 12 साल का कार्यकाल इनका होगा। और देखो हुआ इनके बारे में 1-2 फैक्ट जानना जरूरी है। असल में जब हमारा संविधान सभा बना था 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहली बैठक हुई थी, तो उसके बाद इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो देश में चुनाव नहीं हुआ था, तो उस समय भी इन्हीं को बनाया गया था राष्ट्रपति। उसके बाद 52 में जब चुनाव हुआ 1952 में, उनके बाद तो बनेंगे और 2 कार्यकाल ये संभालते हैं 12 साल तक। ये छोटा फैक्ट है। और 6 महीने रेल से सफ़र करते थे और लोगों से कनेक्ट होते थे। चलते हैं इससे आगे। दूसरा नंबर, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने और 5 बार लगातार साहित्य नोबेल पुरस्कार के लिए नामित हुए। अब सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में तो आपको पता अच्छी तरह से हो, 5 सितंबर टीचर्स डे, सबको पता होता है ये बात। तो 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बने, 2 बार वाइस प्रेसिडेंट और 1 बार राष्ट्रपति। तो छोटा सा टर्म है, ध्यान रखेंगे। देखो बहुत पढ़ाई किया करते थे। देखो यहाँ पर आप देखो गौर से, एथिक्स, यहाँ पर देखो ये एथिक्स, तो आज तो यूपीएससी का बैकबोन है एथिक्स।
वो लाइब्रेरी में ऐसी किताबें मिलती हैं। तो इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 62 से 67 तक, 88 से 75 तक रहते हैं। तीसरे जो राष्ट्रपति होंगे ये डॉक्टर जाकिर हुसैन होंगे, और इनका एक फैक्ट है इनके बारे में, ये समय से पहले डेथ हो गई थी इनकी, और ये 52 से 57 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। बस थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स देखेंगे। चौथे राष्ट्रपति हमारे यहाँ पर होंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 से 1969। श्री वराहगिरी वेंकट गिरी, ये हमारे चौथे राष्ट्रपति होंगे, और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी ये रहे थे। कब से कब तक? 69 से 74 तक। यहाँ पर वराहगिरी 80 तक लास्ट रहे थे, मतलब लास्ट 80 तक जिंदा थे। फ़खरुद्दीन अली अहमद ये 5वें राष्ट्रपति होंगे, इनमें कुछ खास बातें नहीं हैं। बस छठे राष्ट्रपति तो होंगे हमारे पास श्री नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद 7वां वाला जो होगा वो आपको यहाँ पर मिलेगा ज्ञानी जैल सिंह। 8वां मिलेगा वेंकट रमन, यहाँ पर देखो श्री आर वेंकट रमन। उसके बाद 9वां जो होंगे यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 9वें नंबर। और यहाँ पर एक खास बात ये है, जो शंकर दयाल शर्मा होंगे, शंकर दयाल शर्मा, इनके समय में संविधान के सभा के बैठक का 50 साल हुआ था, और संसद के संयुक्त बैठक को, ज्वाइंट सिटिंग को इन्होंने संबोधित किया था। नेक्स्ट बात करें तो 10वें नंबर के जो होंगे KR नारायणन होंगे, और इनके कार्यकाल में क्या हुआ, 2 बार लोकसभा भंग करने का इनको फैसला लेना पड़ा। बड़ा ही हार्ड डिसीजन होगा इनके लिए। 11 नंबर जो हमारा होगा यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम, इनके बारे में तो सबको पता है। इनके बारे में खास बात क्या है, इन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। उसके बाद 1980 में रोहिणी 1 का प्रक्षेपण किया, और इनको मिसाइल मैन तो कहा ही जाता है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। 2007 के ये इन्होंने अखबार से स्टार्ट किया था, बहुत गरीबी से इनका जीवन चला था। DRDO ज्वाइन करते हैं, और इस तरह से इनका कार्यकाल 2002 से 7 तक चलता है ये बात। और ये एक छोटा सा हेलीकॉप्टर ही बनाते हैं, और 2015 में इनका इंतकाल होता है, ये तो आपको पता ही है। 12 नंबर श्रीमती प्रतिभा देव सिंह पाटिल। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आएगा 13 नंबर प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी के बारे में 2 खास बात, 2 फैक्ट आपको जानना है कि 1975 में जो अपना रीजनल रूरल बैंक है RRB, मतलब ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक जो होता है, इनको स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान इन्हीं के सजेशंस पे हुआ था। नाबार्ड बनाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और 14 नंबर राष्ट्रपति आपको अभी तो अच्छी तरह से पता है, ये रामनाथ कोविंद, और ये 25 जुलाई को पदभार खत्म करेंगे। उससे पहले आपको पता है कि राष्ट्रपति के आने से पहले चुनाव इलेक्शन कमीशन करवा लेता है, तो अभी भी नए तो चुन भी चुके हैं। आप कमेंट करके बताना कौन है। तो ये सारी बातें हमारे राष्ट्रपति के बारे में। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।